हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। शो रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले तो रूट 2 को एग्जाम्पल में जो हमने रूट 2 को नंबर लाइन पर शो किया था, उसके बाद रूट 3 को, अब रूट 5 को। रूट 5 को हमें दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें वही सेम स्टेप करना होगा कि हम जानते हैं कि अब देखिए आप, रूट 5 है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल होता है, इसका ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये जो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने ये हाइपोटेनियस होता है। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेनियस के स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे तो ये हमारे पास रूट में कन्वर्ट होकर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अगर हमने बना दिया, अब हमें एक ऐसा राइट ट्रायंगल बनाना है जिसका हमारे पास ये जो हाइपोटेनियस है रूट 5 आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम ये ले ले, बेस ले ले 2 का स्क्वायर, और ये ले ले 1, ये 1 ले ले, तो क्या हो जाएगा? देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और अगर हमने इसे खोल दिया तो क्या हो गया? 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 2 का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया रूट 5। ठीक है, हाइपोटेनियस रूट 5 आ जाएगा। तो अब हम ऐसा ही करना है। सबसे पहले तो क्या करना है कि 1 यूनिट, सबसे पहले तो हमें 0 पर रखकर 90 डिग्री का एंगल है जो वो बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाना है। यहाँ पे रख के ऐसे ये बना दिया। ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए हर एक सम में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे पहले डॉटेड लाइन ही बनाए। ठीक है, इससे आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद क्या करें कि जितनी ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 1, ये लेंथ इस तरह से इतनी ही लेंथ लेकर यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के ऐसे कट कर दें। ठीक है, कट करने के बाद अब इस लाइन को डार्क कर दीजिए। डार्क हो गई तो ये कितनी आ गई हमारे पास? 1 यूनिट लेंथ आ गई ना, 1 यूनिट लेंथ। अब यहाँ से यहाँ तक ये अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये कितनी लेंथ आ गई? 2 यूनिट लेंथ ही, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट लेंथ ही हो गई। ठीक है, और अब ये क्या हो गया? रूट 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया? रूट 5। लेकिन यहीं पर सम अभी ख़त्म नहीं होता। क्या होता है आगे कि जितनी ये हाइपोटेनियस ये लेंथ आई है यहाँ से यहाँ तक की, इस लेंथ को हम मेज़र करेंगे। इस तरह से ये मेज़र किया हमने। जितनी ये अब ये लेंथ आई, अब यहाँ से 0 से नल पॉइंट से हमें अब यहाँ पर रखकर ऐसे ये हमें कट कर देना है। तो अब ये कट करने के बाद यहाँ जो ये पॉइंट आया, ये होगा हमारे पास रूट 5। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। कोई मुश्किल नहीं था। इसी तरह से हमने रूट 3 को भी किया था, रूट 2 को भी किया था। अगर आपने अभी तक एग्जाम्पल वीडियो नहीं देखी है तो पहले एग्जाम्पल वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें रूट 2 को भी रूट 3 को भी बताया। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमें वही करना है कि 1 यूनिट लेंथ लेना है। ये 1 यूनिट लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को ये 2 हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, रटना नहीं है। रटने से जो हमारे पास सम सोल्व नहीं होगा, ठीक है, उसे समझना है किस तरह से होगा।
रूट 5 को हमें सबसे पहले रफ बना कर देखना कि कैसे बन सकता है रूट 5। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।